बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में पिछले 2 दिनों से एहतजाज और धरना चल रहा था, वो बिलाखिर ख़त्म हो गया है। गुज़श्ता रोज़ एगिगा के कायदीन और राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में कायम कमेटी के दरमियान हंगामी मुज़ाकरात हुए। रात 11 बजे के करीब रहमान अली बाजवा चीफ कोऑर्डिनेटर जो हैं एगिगा के, जो रूह रवां हैं इस एहतजाज और धरने के, तो उन्होंने जो है वो खिताब करते हुए कहा कि ऐलान किया कि कुछ वादे वईद हुए हैं कि फौरी तौर पर उनके लिए रिलीफ दिया जाएगा, कुछ आइंदा बजट में दिया जाएगा। बाद में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वज़ीर आज़म के मुशीर, वो भी धरने में तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी मुज़ाहिरीन से खिताब किया और कहा कि वो पेंशन इस्लाहात और लीव इनकैशमेंट रूल 17A और पंजाब के दीगर मामलात के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुलाजमीन के वकील बनकर बात करेंगे। बहरहाल मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता। खुलासा ये है कि रहमान अली बाजवा साहब के बकौल टैक्स में 25% जो टैक्स रिबेट है वो छूट बहाल की जाएगी और फौरी तौर पर 25% टैक्स रिबेट बहाल किया जाएगा। और बजट से हटकर फौरी तौर पर तनख्वाहों में तफरीक ख़त्म करने के लिए कम अज़ कम 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस DRA ये दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन कब जारी होता है इसके बारे में ये आइंदा चंद दिनों में इसके बारे में वजाहत आ जाएगी, वाज़ेह हो जाएगा। और बजट में तनख्वाहों में इस जो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है, इससे हटकर जो है वो एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। तो ये एक अलहदा से यानी इजाफा होगा जो बजट में होगा, बजट के मौका पर। और बजट में ही हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस में जो है वो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। रूल 17A 11A वगैरह जो हैं प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट कोटा जो है, ये जो है दौरान सर्विस मुलाजमीन के जो वफात हो जाती है उनके बच्चों की नौकरी का जो मामला है उस पर लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न सिफारिशात मुरतब करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो आड़े आ रहा है, जो काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस, उन्होंने दिया था। तो पंजाब में लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात के लिए जो है वो अलहदा से एक कमेटी बनाई जाएगी। मैं आपको अब क्या खुद तफसील बताऊं, आप रहमान अली बाजवा साहब की ज़बानी खुद सुन लें, जिसने उनकी तकरीबन 30 मिनट की मुकम्मल गुफ्तगू सुननी हो जो उन्होंने मुज़ाकरात के बाद की है, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप सुन सकते हैं। मैं आपको उनका जो 4-5 मिनट का खुलासा है, रेलेवेंट हिस्सा है, वो आपको सुनवाता हूँ। आप खुद भी सुने, मैं भी सुनता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला और फौरी मुतालबा अपने शुरका की भी तादाद को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए टैक्स रिबेट का नोटिफिकेशन फिल फॉर वापस लिया जाएगा। जो 25% टैक्स रिबेट था आपका, जो हमारा दूसरा मुतालबा जो सबसे मेन था, तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से जो हम आप डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस ले रहे हैं, उसके ऊपर भी ये 3 दिनों से डेडलॉक था। आज मैसेज भी चला कोई 15% के या कुछ, ये कम अज कम मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि फाइनेंस से कंसल्ट होगा, कम अज कम 30% हर सूरत के अंदर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है ये मिलेगा। ये सुनते जाए, ये हम इनसे रिटर्न ले रहे हैं कि ये जो बजट में इजाफा होना है ये होगा बजट में ही, मगर बजट वाला इजाफा वो अलहदा होगा, ये वाला इजाफा जो है इंशाल्लाह ताला ये अलहदा होगा आपको। इसके बाद
आपका हमारा हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस और हायरिंग, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस एक अलहदा चीज है, हायरिंग अलहदा है। जो एक सिफारिशात थी PWD की और हाउसिंग की, उसकी सिफारिशात के मुताबिक जो है, उन सिफारिशात के मुताबिक हायरिंग में भी इजाफा होगा और जो हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात जो है 100%, उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि हमारे पास हम पैसे देखेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह पहले हमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा जो 50 पे लड़ाई चल रही है अभी तक। उसके बाद बजट वाला इजाफा मिलेगा। उसके बाद जो एडहॉक रिलीफ तो होगा ही होगा, उसके बाद जो कुशन बच रहा होगा, अगर बचता है तो हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा होगा। ये भी बजट में और ये तहरीरी तौर पे होगा। इसके बाद जो रूल 17A के हवाले से था, दौराने सर्विस फोत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों की रेगुलराइजेशन, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी, क्योंकि हमारे मुज़ाकिरात वजारत खजाना और SBR से चलते रहे। अभी हमें मैसेज दिया गया है कि क्योंकि वो कोर्ट केस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और स्टैफ के साथ बैठ के इस मामले को देखा जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसका हम पीछा भी करेंगे। इन्होंने कमिटमेंट की हमसे, उसके हवाले से भी। इसके बाद लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात, इसके ऊपर भी लंबी चौड़ी डिबेट हुई और हमें बताया गया कि 5 साल की इसके ऊपर मेहनत है। ये सारी चीजें हैं, वन गो में जो है ये नहीं जा सकती। तो हमने कहा कि हमारे साथ बैठा जाए, जिस तरह 10 दिनों के अंदर, जिस तरह 10 दिनों में बैठ के हमने FBR से आगे पीछे फाइनेंशियल इंपैक्ट डाटा निकाला है एक एक चीज का, हम अपनी सिफारिशात देंगे कि पेंशन और लीव इनकैशमेंट में सरकारी मुलाजमीन का गला क्यों दबाना है आपने। हम अल्टरनेट वेज देखेंगे कि हम कहां से पैसा जनरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। लीव इनकैशमेंट के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि पहले ही 2 दफा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा लीव इनकैशमेंट के हवाले से वादा कर चुकी। उन्होंने कहा कोई तहरीर बताओ, कोई चीज, तो डेफिनेटली वो मीटिंग थी, तस्वीर थी, तस्वीर तो नहीं बोलती है। तो हमने सबूत दिए, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल बात करेंगे और जो दीगर इश्यूज हैं उसके ऊपर भी पंजाब के कायदीन पे कमेटी बनेगी। लीव इनकैशमेंट की तो डायरेक्ट बात करेंगे, बाकी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी या जो भी कमेटी बनेगी उसके ऊपर मामला डिस्कस किए जाएंगे। जी नाज़रीन गिरामी, आपने रहमान अली बाजवा साहब की ज़बानी खुद सुन लिया। ये तमाम बातें जो हैं आज के मुज़ाकरात में हुकूमत ने इनको जो है वो तस्लीम किया है और वादे वईद हुए हैं, तहरीरी तौर पर मुआहदा जो है वो तय पाया है, दस्तखत हुए हैं हुकूमत की जानिब से भी और मुलाजमीन की जानिब से भी। अब इसके बाद जो हतमी जो बात होगी, प्रोसेस होगा, वो नोटिफिकेशंस के इजरा का होगा। लेकिन एक बात जो है वो तय है कि जो कायदीन हैं, रहमान अली बाजवा साहब हैं, खालिद जावेद संघेड़ा और दीगर जो है साथी हैं, कायदीन हैं, उन्होंने भरपूर मेहनत की, मुकदमा लड़ा, मुलाजमीन का टेबल टॉक्स पर आए, सामने उनके रखे सारी चीज़ें और कुछ ना कुछ लेने में वो कामयाब हुए हैं। और इसका जो हतमी आउटकम होगा वो नोटिफिकेशन जब जारी होंगे, लीव इनकैशमेंट वाला मामला है, पेंशन इस्लाहात हैं और दीगर चीज़ें हैं, ये सारे रूल 17A है, तो ये आने वाले दिनों में जो है वो देखा जाएगा इसका। अब फौरी तौर पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि टैक्स में जो 25% रिबेट है वो बहाल होगा और साथ जो है वो 30% कम अज़ कम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। अब ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये फौरी तौर पर इनके नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने चाहिए, हो जाएंगे
फाइनेंस की तरफ से और FBR की तरफ से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बजट पर जाएंगी, जिनमें लीव इनकैशमेंट का जो है वो ख़ात्मा है, उसके रूल यानी नोटिफिकेशन की वापसी है, और रूल 17A है, पेंशन इस्लाहात हैं पंजाब में 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन है, इसी तरह वफाक में 1 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन है। तो ये आया वापस होते हैं, नहीं होते, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो इनके बारे में चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके सामने रखी गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर करना है, ज़रूर बताना है कि ये मुज़ाकरात के नाम पर जो मुलाजमीन को आया उनको कुछ हासिल हुआ है, नहीं हुआ, उनको लॉलीपॉप दिया गया है हुकूमत की जानिब से, नून लीग की हुकूमत से आपको क्या तवक्कुआत हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने कमेंट की सूरत में नीचे जो है वो आपने बतानी है, ताकि इसका फीडबैक जो है वो कायदीन तक हम जो है वो पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें।